आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, एनसीईआरटी का है 13.1, चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सबसे पहले मैं टू क्यूब्स बना लेती हूँ, ठीक है। सो देखिए टू क्यूब्स हैं, ठीक है। और इन दोनों का वॉल्यूम, इसका मैं V1 मान ले रही हूँ और इसका V2। सो दोनों का वॉल्यूम मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सो V1 इज इक्वल्स टू मुझे कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, एंड V2 इज इक्वल्स टू भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं ना ईच ऑफ द वॉल्यूम। सो आप सबको पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब होता है, और कितना गिवन है 64। सो आप अब बात बताइए, ए क्यूब, अब मैं 64 को 4 का क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। सो 4 का मैंने क्यूब लिखा, सो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरी साइड कितनी आ गई 4। सो इसकी भी साइड्स कितनी आ गई 4 4 4 4 है ना क्यूब्स की। एंड इसका भी सेम बात है, क्योंकि इसका भी 64 है तो इसकी भी ईच साइड कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्यूब्स है तो साइड्स इक्वल होगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाता है, मतलब ये जो टू क्यूब्स हैं जब इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो तब मेरे से वो कह रहा है कि जो क्यूबॉइड बनेगा उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो आप खुद ही बताइए जी कि ये एक क्यूब है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके समझिएगा, ठीक है। टू क्यूब्स है, फिर आप जब इसको ऐड कर देंगे इकट्ठे करके, सो देखिए जब आप दोनों को ऐड करिए देखिए क्या होगा। तो जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए लेंथ ये 4 है और इसकी भी 4 थी, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ में बस इंक्रीमेंट होगा, लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 8। और देखिए हाइट देखो दोनों की सेम है, तो हाइट में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा और ब्रेथ में भी आपका कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जो ब्रेथ आएगी वो भी 4 आएगी और जो हाइट होगी वो भी आपकी 4 आएगी, बस इंक्रीमेंट किसमें को, क्योंकि टू क्यूब्स ऐड हुए आपस में। सो दोनों मिलके कि लेंथ क्या होगी 4 एंड 4 8 हो जाएगी, ठीक है। एंड जो ब्रेथ है और हाइट है वो 4 4 रहेगी। अब इसके बाद मेरे से कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो आप सबको पता होगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला होता है 2L/B प्लस B/H प्लस H/L, बस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो बस इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2L की जगह पे मुझे कितना गिवन है 8 एंड B की जगह पे 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो 8 4 का कितना होगा 32 एंड ये हो जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा 32। सो 32 एंड 60 कितना हो जाएगा 48 प्लस 32। सो देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80। सो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा 160, और इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बस ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए क्वेश्चन गिवन था टू क्यूब्स थे और क्या कहते हैं उनका वॉल्यूम इतना गिवन था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और वो कितना गिवन था 64, तो 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। सो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ईच साइड कितनी आ गई 4 4 4 आ गई। अब कह रहे हैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। सो जब इन दोनों को ज्वाइंट करा तो लेंथ कितनी हो गई 8 हो गई, और ब्रेथ और हाइट वाइज सेम रहेगी 4 एंड 4 रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ये फॉर्मूला होता है 2L/B प्लस B/H प्लस H/L, एंड देन उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा।